सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 57 और 57 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है, तच्च स्वतः प्रमाणम। मिल गया? चलो भाई, तो बात यह चल रही है कि प्रमाणों का निरूपण चल रहा है और सांख्य शास्त्र के यहाँ 3 प्रमाणों की मान्यता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तीनों का भी लक्षण कर चुके हैं और उसमें अंतिम जो शब्द प्रमाण है जिसको आप्तवचन कहते हैं, उसका मूल में लक्षण किया था आप्त श्रुति। और आप्त श्रुति का विग्रह आप्ता चासौ श्रुतिश्च आप्त श्रुति, ये किया। श्रुति शब्द का अर्थ किया था वाक्य जनितम वाक्यार्थ ज्ञानम। ठीक है, तो कुल मिलाकर तात्पर्य निकलता है कि वाक्य से उत्पन्न जो वाक्यार्थ ज्ञान वही है शब्द प्रमाण। ठीक है जी। तो दोष रहित वाक्य से उत्पन्न जो वाक्यार्थ ज्ञान वो हुआ शब्द प्रमाण। फिर अब कह रहे हैं तच्च स्वतः प्रमाणम। तच्च मतलब कौन, तो समझ लेते हैं। तो पहले तच्च, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। आगम प्रमाणस्य स्वतः प्रामाण्यम दर्शयति। स्वतः प्रामाण्यम दर्शयति तच्च इति। ठीक है, देखो भाई, आगम प्रमाणस्य स्वतः प्रामाण्यम। आगम प्रमाण जो है 3 प्रमाणों में से आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, वेद रूप प्रमाण, वह उसका स्वतः प्रामाण्य दिखा रहे हैं ग्रंथकार। तो आइए, तच्च स्वतः प्रमाणम, क्यों? आगे ही तो दिया, अपौरुषे वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोषाशंका विनिर्मुक्तेः युक्तम भवति। युक्तम भवति मतलब स्वतः प्रमाणम युक्तम भवति, उसको स्वतः प्रमाण करना युक्त है। किसको? तच्च। तच्च स्वतः प्रमाणम युक्तम। तच्च, तच्च मतलब क्या? तच्च शब्द का अर्थ लिखिए, तच्च। तच्च मतलब तच्च बराबर वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञानम च। वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञानम च, अर्थात वाक्य से उत्पन्न जो वाक्यार्थ ज्ञान अर्थात शब्द प्रमाण, वो कैसा है? स्वतः प्रमाण। ठीक है, स्वतः प्रमाण मतलब क्या? उसकी भी लिखी व्याख्या, स्वतः प्रमाणम बराबर स्वतः प्रमाणम बराबर अन्यानधीन प्रामाण्याश्रयम। अन्य अनधीन, अन्यानधीन प्रामाण्याश्रयम। इत्यर्थ। ठीक है, स्वतः प्रमाण का मतलब अन्य के अनधीन, अधीन नहीं है ऐसा जो प्रामाण्य, उस प्रामाण्य का जो आश्रय है उसको कहते स्वतः प्रमाण। तो आगम रूप प्रमाण, वेद रूप प्रमाण स्वतः प्रमाण है, अर्थात उसका प्रामाण्य अन्य के अधीन नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो मूल में है तच्च स्वतः प्रमाणम। इस पर थोड़ा और लिखते हैं, थोड़ा एक दो वाक्य लिखिए। वाक्यजन्यम ज्ञानम द्विदम। वाक्यजन्यम ज्ञानम द्विविधम। नंबर 1
नंबर 1। अन्य प्रमाण निरपेक्ष, अन्य प्रमाण निरपेक्ष स्वार्थ बोधन, स्वार्थ बोधन समर्थम, समर्थम आम्नाय वाक्यजन्य ज्ञानम, आम्नाय वाक्यजन्य ज्ञानम स्वतः प्रमाणम, स्वतः प्रमाण, पूर्ण विराम। नंबर 2, आम्नाय रूप, आम्नाय रूप मूल प्रमाण सापेक्ष, मूल प्रमाण सापेक्ष स्मृत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम, स्मृत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम परतः प्रमाणम, परतः प्रमाणम। ठीक है, देखो भाई, वाक्यजन्य ज्ञान 2 प्रकार का, एक होता है स्वतः प्रमाण, एक होता है परतः प्रमाण, उसमें भी भेद। स्वतः प्रमाण मतलब कैसा, उसकी व्याख्या लिख के दी आपको। अन्य प्रमाण निरपेक्ष, अन्य किसी भी प्रमाण की अपेक्षा न करके स्वार्थ बोधन समर्थ, अपना अर्थ बोध कराने के लिए जो समर्थ है, ऐसा जो आम्नाय वाक्य, वेद का वाक्य, उससे जन्य जो ज्ञान, उसको कहते हैं स्वतः प्रमाण। ठीक है ना, वो ज्ञान उत्पन्न होने के लिए अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा करनी नहीं पड़ी। ठीक है, तो अन्य प्रमाण निरपेक्ष स्वार्थ बोधन समर्थम आम्नाय वाक्य जन्य ज्ञानम स्वतः प्रमाणम। ठीक, फिर परतः प्रमाण किस प्रकार होता है वो लिख के दिया आपको कि आम्नाय रूप मूल प्रमाण सापेक्ष स्मृत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम, स्मृत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम, ये परतः प्रमाण है। स्मृति जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति इत्यादि जो स्मृति ग्रंथ है, हाँ बहुत सारे स्मृतियां है, कुछ उपलब्ध है कुछ उपलब्ध नहीं है। तो स्मृत्यादि वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान परतः प्रामाण्य, क्यों, इसके इसलिए परतः है वो कि स्मृति के लिए भी अपेक्षा होती है, किसकी, वेद की। वेद मूलक जो श्रुति है वही प्रमाण मानी जाती है, अर्थात स्मृति वो प्रमाण है कि उस स्मृति में बताया हुआ विषय, उसका कुछ आधार वेद में होना चाहिए, उसके लिए वेद प्रमाण चाहिए। तो वेद मूलक स्मृति प्रमाण है, अन्य स्मृति प्रमाण नहीं है। तो स्मृति जन्य, स्मृति वाक्य जन्य जो ज्ञान वो प्रमाण है, किंतु कैसा, परतः प्रमाण, क्योंकि उसके लिए अपेक्षा पड़ी किसकी, वेद वाक्य की, वेद मूलक है वो। ठीक है ना, वही लिखा आम्नाय रूप, वेद वाक्य रूप मूल प्रमाण सापेक्ष, मूल प्रमाण की अपेक्षा करते हुए ऐसे जो स्मृत्यादि वाक्य और स्मृत्यादि वाक्य से जन्य जो ज्ञान, उसको कहेंगे परतः परतः प्रमाणम। लग गया जी, स्वतः प्रमाण परतः प्रमाण, वेद वाक्य स्वतः प्रमाण है, स्मृत्यादि परतः प्रमाण। ठीक है ना, वेद वाक्य जन्य ज्ञान स्वतः प्रमाण है, स्मृत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान परतः प्रमाण है। हो गया इतना भेद। आइए मूल में, तच्च स्वतः प्रमाणम, क्यों हेतु दे रहे, अपौरुषे वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोषाशंका विनिर्मुक्ते है, हेतु। ठीक है, तो क्या अर्थ है भाई इसका, तो देखो भाई, अपौरुषे वेद वाक्य, वेद वाक्य कैसे है, अपौरुष, मतलब किसी भी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। कौन, वेद वाक्य। वेद को किसी ने, आदमी ने, मनुष्य ने बनाया नहीं, वो स्वयं सिद्ध है कि नहीं। फिर प्रलय काल जब हुआ था, उसके बाद जब नई सृष्टि उत्पन्न हुई, तब तो उत्पन्न हुआ होगा ना वेद, ऐसी किसी को शंका होगी, तो उसके लिए उत्तर दिया जाता है क्या, तो उस समय में भी महाप्रलय काल में सब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, केवल परमात्मा
और परमात्मा की माया, और उस माया में संस्कार रूप से सब रहता है। इतना ही। प्राणी आदि, जब वो प्राणियों का कर्म अपना फल देने के लिए सन्मुख हो जाता है तो भगवान में संकल्प उत्पन्न होता है, को हम बहुश्रा, मैं अनेक हो जाऊं प्रजा के रूप में, तब वो परमात्मा सृष्टि को पुनः निर्माण करता है। किंतु जब नया पदार्थ सब जगत उत्पन्न करता है तो उस समय तो वेद उत्पन्न हुए होंगे, तो बोलते हैं नहीं, वेद अनादि है। फिर वो कहां से आए उस समय? तो पूर्व सर्ग में, प्रलय काल महाप्रलय होने के पहले पूर्व सर्ग में जिस प्रकार के वेद थे, उस प्रकार के वेद को केवल भगवान क्या करते? अभिव्यक्त करते। नया कुछ निर्माण उसमें बदल खदल करते नहीं है, तो अभिव्यक्त करते हैं। अतः वेद कैसे हुए? अनादि है कि नहीं? जगत के अंतर्गत होने से प्रवाह रूप से अनादि कह सकते हैं उसको, है कि नहीं? स्वरूपत अनादि केवल एक ही वस्तु है, वो कौन? परमात्मा ब्रह्म है। ठीक है ना जी? तो वेद कहने का तात्पर्य किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। जो चीज पुरुष के द्वारा रचित होती है उसमें दोष रहने की संभावना होती है, किंतु वेद में कोई दोष नहीं है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि आदि कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो पुरुष द्वारा रचित नहीं है, अपौरुषेय है। कौन? वेद। तो वही लिखा, अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन, है कि नहीं? अपौरुषेय, है कि नहीं? अपौरुषेय जो वेद वाक्य उस वेद वाक्य से उत्पन्न हुआ है। कौन? शब्द प्रमाण। क्योंकि शब्द प्रमाण का मतलब क्या है? शब्द ही नहीं, वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान, इसको कहते हैं क्या? शब्द प्रमाण। सांख्याचार्य के यहाँ सभी प्रमाण कैसे? वृत्ति रूप है। तो वाक्य से जन्य जो वाक्यार्थ ज्ञान रूप वृत्ति, उसको कहते हैं क्या? शब्द प्रमाण। ठीक है ना? तो अपौरुषेय वेद वाक्य के द्वारा उत्पन्न होने के कारण, जनितत्वेन उत्पन्न होने के कारण सकल दोष शंका विनिर्मुक्ते है। सभी किसी भी दोष की आशंका उसमें है नहीं है। तो सकल दोष शंका विनिर्मुक्ते है। विनिर्मुक्ते करते विरहात, सभी दोष की शंका से रहित होने के कारण अब है नहीं, वो वाक्य अर्थात शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण स्वतः प्रमाण है। लग गया जी? स्वतः प्रमाण क्यों है आगम वाक्य? आगम वाक्य जन्य ज्ञान अर्थात आगम प्रमाण स्वतः प्रमाण क्यों है? हाँ, सकल दोष से रहित है। सकल दोष से रहित क्यों है? अपौरुषेय से वेद वाक्य से वो जनित है। लग गया इतना अर्थ? आइए, तो ये जो शब्द आया है ना, अपौरुषेय वेद वाक्य जनितत्वेन, तो उस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा लिखते हैं उस पर। और ये जो पंक्ति है कि नहीं, अपौरुषेय इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक छोटा वाक्य पहले लिख लीजिए। स्वतः प्रामाण्यस्य युक्तत्वे हेतुम आह। युक्तत्वे हेतुम आह अपौरुषेय इति। ठीक है, देखो भाई, स्वतः प्रामाण्य युक्त है, उचित है, इसके लिए हेतु दे रहे हैं अपौरुषेय इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो चलिए लिखते थोड़ा उस पर। तो लिखेंगे पौरुषेयत्वम बराबर पुरुष रचित अनुपूर्विमत्वम। पुरुष रचितानुपूर्विमत्वम। पुरुष रचित अनुपूर्विमत्वम। अर्धविरा तच्च वेदे नास्ति। तच्च वेदे नास्ति। अर्धविरा अतः अपौरुषेयाणि यानि वेदवाक्यानि अपौरुषेयाणि यानि वेदवाक्यानि तज्जनितत्वेन
बराबर तज्जनित ज्ञानत्वात्, तज्जनित ज्ञानत्वात् अर्धविराम आगे सकला ये पुरुष प्रयुक्ता भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणापाटवादयः दोषाः तेषाम् आशंका बराबर संभावना अर्धविराम विनिर्मुक्ते बराबर रहितत्वात् स्वतः प्रामाण्यम युक्तम भवति, स्वतः प्रामाण्यम युक्तम भवति। ठीक है, आइए भाई अर्थ देखिए। तो मूल की जो पंक्ति है अपौरुषे वेदवाक्य जनितत्वेन सकल दोषाशंका विनिर्मुक्ते, इतनी इसका अर्थ लिख के दिया हर एक शब्द का। तो मूल में तो टिप्पणी में देखिए, तो अपौरुषे समझने के लिए पौरुषे को पहले बता रहे। पौरुषेयत्वम मतलब क्या? पुरुष रचित अनुपूर्विमत्वम। जैसे महाभारत कैसा है, उसमें पौरुषेयत्व है, मतलब पुरुष द्वारा रचित है, मतलब पुरुष रचित अनुपूर्वी वाला है। कौन? महाभारत कोई भी स्मृति ग्रंथ लीजिए, सब कैसे वेद को छोड़कर बाकी कोई भी सब पौरुष है, मतलब पुरुष के द्वारा रचित अनुपूर्वी वाले। अनुपूर्वी मतलब इसके बाद ये प्रकरण, इसके बाद ये प्रकरण, इसके बाद ये श्लोक, उसके बाद ये श्लोक, ये सब अनुपूर्वी वाले हैं। इस प्रकार के अनुपूर्वी वाले किस प्रकार के? पुरुष रचित अनुपूर्वी वाले हैं। और पुरुष रचित अनुपूर्वी वाले जो होते उसको कहते हैं क्या? पौरुष है। किंतु वेद की जो अनुपूर्वी है, ये मंत्र उसके बाद वो मंत्र, उसके बाद ये मंत्र, इस प्रकार का क्रम है, वह अनुपूर्वी पुरुष द्वारा रचित नहीं है। लग गया? तो पंक्ति देखिए, पुरुष रचित अनुपूर्विमत्वम तच्च वेदे नास्ति, तच्च पौरुषेयत्वम, इस प्रकार का पौरुषेयत्व, पुरुष रचित अनुपूर्विमत्व रूप जो पौरुषेयत्व, वह पौरुषेयत्व वेद में नहीं है। अतः वेद में क्या आया? अपौरुषेयत्व, वेदे नास्ति। अतः इसलिए अपौरुषयानि यानि वेद वाक्यानि, है कि नहीं? मूल को देखते रहिए, मूल की पंक्ति को। अपौरुषे वेद वाक्य जनितत्व, ऐसा है ना मूल में। तो अपौरुषयानि यानि वेद वाक्यानि, फिर आगे जनितत्वेन, तज्जनितत्वेन मतलब तज्जनित ज्ञानत्वात्, अपौरुषे वेद वाक्य से उत्पन्न हुआ वो ज्ञान है आगम प्रमाण। ऐसा होने से सकल दोष, तो सकल दोषाशंका मूल में है, उसका विग्रह कर रहे। सकला ये दोषा, कौन दोष? तो सकला ये पुरुष प्रयुक्ता दोषा, सभी जो पुरुष से प्रयुक्त दोष। उदाहरण भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाठवादय दोषा, है कि नहीं? ये सब दोष पुरुष में हो सकते हैं भाई। कैसा दोष? पहला भ्रम, है कि नहीं? समझ लीजिए कोई चीज अच्छी समझ में नहीं आई, भ्रम हो गया, अलग से ही समझ लिया, तो उसी प्रकार का प्रतिपादन करेगा, तो क्या हुआ? फिर भ्रम हुआ। ठीक है ना? प्रमाद मतलब जानबूझकर भी गलती हो जाना, है कि नहीं? ये क्या है? प्रमाद। विप्रलिप्सा, दूसरे को ठकाने की इच्छा, है कि नहीं? इससे भी आदमी क्या कर देता है? गलत सलत कुछ कर देता है, लिख देता है विप्रलिप्सा। करना पाठव, करण इंद्रिय, पाठव कुशलता, अपाठव अकुशलता। इंद्रियों में यदि कुशलता नहीं है तो भी दोष हो सकता है कि नहीं? जैसे किसी की आंख में कुछ दोष है, सामने एक आदमी होने पर दो दिखते हैं, तो क्या हुआ? वो करण में अपाठवता है, कुशलता नहीं है। ठीक है ना? तो फिर उसको कह दिया, अरे भाई जरा लिखो, तुम्हारे सामने कितने लोग बैठे? तो 2 लोग बैठे रहेंगे तो वो कितने लिखेगा? 4। तो 4 है क्या?
नहीं है, फिर 4 नहीं है 2, 4 लिखा क्यों? इंद्रिय में दोष है, अर्थात करणों में, इंद्रियों में पाटव्य नहीं है, अपाटव्य है। लग गया जी? हाँ, तो देखो भाई, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटवादय दोषा, ठीक, तेषाम आशंका, उन दोषों की आशंका अर्थात संभावना उससे विनिर्मुक्त है, रहित है। कौन? वेद वाक्य। वेद वाक्य से जनित ज्ञान पुरुषकृत दोषों से रहित है। विनिर्मुक्त मतलब रहितत्वात् स्वतः प्रामाण्यम युक्तम भवति, इसलिए उसमें क्या है? स्वतः प्रामाण्य है। ये युक्ति युक्त हो गया। मूल की पंक्ति देखिए, अपौरुषे वेद वाक्य जनितत्वेन, अपौरुषे वेद वाक्य के द्वारा उत्पन्न होने के कारण सकल दोषाशंका, सभी दोषों की संभावना से जो रहित है, इसलिए युक्तम भवति। किम युक्तम भवति? स्वतः प्रमाणम युक्तम भवति। कस्य? आगम प्रमाणस्य, ठीक है ना? आगम रूप प्रमाण अर्थात वेद वाक्य जनित जो ज्ञान, आगम रूप प्रमाण, वह स्वतः प्रमाण है, ठीक है ना? क्योंकि कोई दोष उसमें नहीं है। लग गया इतना? अपौरुषेयत्व की एक परिभाषा लिख लीजिए आप। अपौरुषेयत्वम बराबर, अपौरुषेयत्वम बराबर पूर्वकल्पीय अनुपूर्वी समान अनुपूर्वी घटितत्वम, अनुपूर्वी घटितत्वम। हो गया ना? देखो भाई, पूर्वकल्पीय अनुपूर्वी समान अनुपूर्वी घटितत्वम, अर्थ देखिए, पूर्वकल्पीय, पूर्वकल्प में, ये जो कल्प जो चल रहा है अभी, उसके पीछे वाले कल्प में जैसी अनुपूर्वी थी, है कि नहीं, उसी प्रकार की अनुपूर्वी है अभी। तो पूर्वकल्पीय अनुपूर्वी समान जो अनुपूर्वी, ऐसे अनुपूर्वी से युक्त, घटित मतलब युक्त रहना, वही है क्या? अपौरुषेयत्व। वेद में अपौरुषेयत्व है, पुरुष रचित वेद नहीं है। आइए मूल में, अपौरुषे वेद वाक्य जनितत्वेन सकल दोषाशंका विनिर्मुक्ते युक्तम भवति। हो गया इतना? आगे चलिए। एवं वेद मूल स्मृति इतिहास पुराण वाक्य जनितम अपि ज्ञानम युक्तम भवति। अब कौन बात कही जा रही है? एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो एवं के पहले थोड़ा एक वाक्य लिखते हैं। अन्य प्रमाण निरपेक्ष, अन्य प्रमाण निरपेक्ष स्वार्थ बोधन समर्थम, स्वार्थ बोधन समर्थम आम्नाय वाक्य जन्य ज्ञानम, आम्नाय वाक्य जन्य ज्ञानम स्वतः प्रमाणम, स्वतः प्रमाणम इति प्रदर्श, इति प्रदर्श आम्नायात्मक, आम्नायात्मक मूल प्रमाण सापेक्ष, मूल प्रमाण सापेक्ष स्मृत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम, स्मृत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम परतः प्रमाणम, परतः प्रमाणम अर्धविराम तस्यापि युक्तत्वम, तस्यापि युक्तत्वम दर्शयति, दर्शयति एवं इति, एवं इति। ठीक है भाई। तो वेद वाक्य में स्वतः प्रमाण, प्रमाणत्व है कि नहीं? वेद वाक्य जन्य ज्ञान अर्थात आगम प्रमाण, उसमें वो स्वतः प्रमाण है। क्यों? तो देखिए,
अन्य प्रमाण निरपेक्ष, अन्य किसी प्रमाण की अपेक्षा न करके स्वार्थ बोधन समर्थम, अपना अर्थ बताने में जो समर्थ है, ऐसे आम्नाय वाक्य, वेद वाक्य, उस वेद वाक्य से जन्य जो ज्ञान, वाक्य जनित वाक्यार्थ ज्ञान है कि नहीं, वेद वाक्य से जनित वाक्यार्थ ज्ञान, तो वो कैसा है, स्वतः प्रमाण है। इति प्रदर्शित, इस बात को दिखाया अभी तक। फिर आगे आम्नायात्मक मूल प्रमाण सापेक्ष, जो स्मृति, स्मृति वाक्य है कि नहीं, कैसे वो आम्नाय मतलब वेद वाक्य, आम्नाय वाक्य वेद वाक्य, आम्नायात्मक मूल प्रमाण, वेद वाक्य रूप मूल प्रमाण की अपेक्षा करके, सापेक्ष उसको प्रमाण रखकर, प्रमाण मानकर स्मृत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम, ऐसे जो स्मृत्यादि ग्रंथ उनके वाक्य से जन्य जो ज्ञान, वो भी शब्द प्रमाण है, किंतु वो क्या है, परत प्रमाण, परत प्रमाण है, परत प्रामाण्य उसमें है, किसमें, स्मृति वाक्य जन्य ज्ञान में, किंतु वो भी युक्त ही है, तस्यापि युक्तत्वं दर्शयति एवं इत्यादि पंक्ति के द्वारा। आइए मूल में, एवं वेद मूल स्मृति इतिहास पुराण वाक्य जनितम अपि ज्ञानम युक्तम भवति। ठीक है, एवं वेद मूल, वेद है मूल जिसके लिए, ऐसा स्मृति, इतिहास स्मृति ग्रंथ, पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति आदि, इतिहास मतलब महाभारत वगैरह, पुराण मतलब 18 पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि आदि करके, है कि नहीं, उन वाक्य से जनितम अपि ज्ञान, उन वाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान भी क्या है, युक्तम भवति। युक्तम भवति मतलब, युक्तम भवति का, भवति का अर्थ लिखे दोषहीनम भवति, दोष रहितम भवति, भले परत प्रमाण हो किंतु दोष रहित है, क्योंकि उसके लिए वेद मूल है। युक्तम भवति दोषहीनम भवति। हो गया जी इतना। तो चलिए, तो स्वतः प्रमाण क्या होता है, कौन परत प्रमाण होता है, वेद अपौरुषेय है मतलब क्या है, स्मृत्यादि ग्रंथ पौरुषेय मतलब क्या है, इन बातों का विचार हुआ। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं वह सांख्य शास्त्र का ग्रंथ है, और सांख्य शास्त्र के मूल प्रणेता कपिल मुनि है। अब उन कपिल मुनि के द्वारा रचित जो सांख्य शास्त्र है वह प्रमाण है या नहीं, ये प्रश्न होगा। स्वतः प्रमाण है परत या है प्रमाण नहीं, तो ये बात होगी होगी, तो उसके बारे में अब बता रहे आदि विदुषश्च इत्यादि। तो आदि विदुष इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। हो गया ना। तो लिखिए, उत्पन्न मात्रस्य एव, उत्पन्न मात्रस्य एव ज्ञान संपन्नस्य कपिलस्य, ज्ञान संपन्नस्य कपिलस्य वेदाध्ययनं विना एव, वेदाध्ययनं विना एव प्रणीतस्य सांख्यशास्त्रस्य, प्रणीतस्य सांख्यशास्त्रस्य कथं प्रामाण्यम्, कथं प्रामाण्यम् इति आशंकावारणाय, इति आशंकावारणाय कपिल ज्ञानस्य अपि, कपिल ज्ञानस्य अपि वेदमूलत्वं दर्शयति। वेदमूलत्वं दर्शयति आदि विदुष इत्यादि। अर्थ देखो भाई, उत्पन्न मात्र सेव ज्ञान संपन्न से कपिलस्य, कपिल मुनि कैसे है, जन्मत ही जन्म होते ही वो ज्ञानी थे, उनको कुछ अध्ययन करना नहीं पड़ा, उपजताची ज्ञानी है कि नहीं। जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज जन्मतः ज्ञानी थे, है कि नहीं, उस प्रकार कपिल मुनि। तो उत्पन्न मात्र सेव ज्ञान संपन्न,
उत्पन्न होते वो ज्ञान संपन्न थे, ऐसे कपिल मुनि, है कि नहीं, ऐसा बताया जाता है। और उन कपिल मुनि ने जो लिखा है सांख्य शास्त्र, वह तो वेदाध्ययन विना एव प्रणीतस्य, वेदाध्ययन की बिना ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने तो वेदाध्ययन किया ही नहीं, ज्ञानी थे वो, है कि नहीं। तो वेदाध्ययनम विना एव प्रणीतस्य सांख्य शास्त्र से लिखा हुआ, प्रणीत से मतलब लिखित, सांख्य शास्त्र से, ऐसा जो सांख्य शास्त्र है, कथम प्रामाण्यम, सांख्य शास्त्र में प्रामाण्य कहां से आएगा, क्योंकि वेद तो पढ़ा नहीं, सांख्य शास्त्र कर्ता कपिल मुनि ने। यदि वेद का अध्ययन किया हुआ होता तब सांख्य शास्त्र को लिखते, तब मानते क्या कि प्रमाण है, वेद मूलक है, किंतु वेद तो पढ़े नहीं वो और लिखा है। तो सांख्य शास्त्र से कथम प्रामाण्यम इति आशंका, ऐसी यदि किसी को शंका होती है तो उस शंका का वारण करने के लिए बताया जाता है क्या, कपिल ज्ञानस्य अपि वेद मूलत्वं दर्शयति, है कि नहीं। कपिल मुनि का जो ज्ञान है वह भी वेद मूलक है। भले कपिल मुनि ने वेद का अध्ययन किया हुआ हम लोगों ने देखा नहीं, ऐसा प्रमाण भी नहीं मिलता है, और किया भी नहीं उन्होंने, तो भी उनका ज्ञान वेद मूलक है। वो कैसे? इसलिए वो वेद मूलक है कि भले इस जन्म में उन्होंने वेद का अध्ययन नहीं किया, किंतु जरूर पूर्व जन्म में उन्होंने किया है क्या, वेद का अध्ययन। क्योंकि योग के बल पर उनको पीछे का सब क्या था, ज्ञात था। अभी भी कोई योग साधना करता है कि नहीं, और संस्कार का साक्षात्कार कर लेता है, तो उसके बल पर उसको पीछे के सभी कल्पों के जन्मों का ज्ञान हो जाता है कि नहीं। तो वो तो कपिल मुनि थे, उनके बारे में क्या कहना। अतः पूर्व जन्म में जो वेद का अध्ययन किया था उसी के बल पर उन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा, अतः वो सांख्य शास्त्र भी प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। इस बात को बता रहे। अब देखिए भाई, आदि विदुषः, मिल गया ना पंक्ति, आदि विदुषः च, विदुषः कपिलस्य, कपिलस्य इसका विशेषण है, आदि विदुषः कपिलस्य कल्पादौ कल्पांतरादित श्रुति स्मरण संभव, है कि नहीं, हो गया। देखो भाई एक बात, आदि विदुष मतलब क्या, आदि विदुष शब्द का अर्थ लिखिए, जन्मना यावत विद्या निधेहे, आदि विदुष शब्द का अर्थ जन्मना यावत विद्या निधेहे। ठीक, जन्मना मतलब जन्मते ही, यावत सभी विद्या निधि, सभी विद्या के निधि थे। कौन? कपिल मुनि, सभी विद्या उनको आती थी। आदि विदुषः कपिलस्य, कपिल मुने है, कल्पादौ, कल्प के आरंभ में, कल्प किसको कहते हैं वो भी बताएंगे, किंतु यहां पर कल्पादौ का अर्थ सृष्टि प्रारंभे, कल्पादौ का मतलब होता है यहां पर सृष्टि प्रारंभे, सृष्टि के प्रारंभ में। क्या ज्ञान हुआ उनको? तो कहता रहे कल्पांतरादित श्रुति स्मरण संभव, कल्पांतर अन्य कल्प है, ये जो कल्प चालू हुआ कि नहीं, उसके पीछे वाला जो कल्प उसको क्या कहेंगे? कल्पांतर। उस कल्पांतर में, अन्य कल्प में अधिक अध्ययन कर लिया है किन्होंने? कपिल मुनि ने। किसका? वेद का। तो अधित श्रुति, श्रुति मतलब वेद, तो अधित श्रुति और उसका स्मरण का संभव है किनको? कपिल मुनि को, क्योंकि वो जन्मते ही ज्ञानी थे। अतः उनके द्वारा लिखा गया शास्त्र भी प्रमाण है वेद मूलक होने से। ठीक, तो यहां जो आया है ना भाई, कल्पादौ कल्पांतराधित इत्यादि, उस पर थोड़ा लिखते हैं। तो लिखेंगे कल्पादौ प्रतीक बराबर कल्पः, कल्पः बराबर चत्वारिंशद अर्बुद, चत्वारिंशद अर्बुद, चत्वारिंशद अर्बुद द्वात्रिंशत् कोटि, द्वात्रिंशत् कोटि वर्ष समयात्मकः, वर्ष समयात्मकः ब्रह्मणः दिवसः, ब्रह्मणः दिवस अर्धविराम, तस्य आदौ,
बराबर प्रारंभे बराबर सृष्टि प्रारंभे इति यावत, सृष्टि प्रारंभे इति यावत। ठीक, पूर्ण विराम। फिर नीचे की पंक्ति में लिखिए, जो मूल का पद है ना प्रतीक, कल्पांतरादित श्रुति स्मरण संभव, इसका अर्थ लिखना है। कल्पांतरादित श्रुति स्मरण संभव, लिखते आगे बराबर अन्य कल्प कल्पांतरम, अन्य कल्प कल्पांतरम अर्धविराम, तस्मिन् पूर्वकल्पे, तस्मिन् पूर्वकल्पे बराबर ब्रह्मण पूर्व दिवसे इत्यर्थः, ब्रह्मण पूर्व दिवसे इत्यर्थः अर्धविराम। अधिता या, अधिता या श्रुति बराबर वेद, वेद अर्धविराम। तस्य स्मरणस्य, तस्य स्मरणस्य संभवः, ठीक अर्धविराम। सम बराबर सम्यक प्रकारेण यथा पूर्वम इति यावत, सम बराबर सम्यक प्रकारेण बराबर यथा पूर्वम इति यावत अर्धविराम। भवः बराबर भवनम, भवनम, ठीक। तो प्रादुर्भाव जातः अर्धविराम। अतः कपिल शास्त्रस्य, कपिल शास्त्रस्य प्रामाण्यम अस्ति इत्यर्थः, प्रामाण्यम अस्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई आप, तो मूल में लिखा है आदि विदुषो कपिलस्य, है कि नहीं, जन्मतः विद्वान ऐसे जो कपिल मुनि, उनको कल्पादौ कल्प के आरंभ में स्मरण का संभव है। किसका? अधित वेद का अधित, कल्पांतर में अन्य कल्प में पढ़े हुए जो वेद, उन वेद का स्मरण संभव है कपिल मुनि को। कहा? सर्ग के कल्प के आदि में, कल्प के आरंभ में। बोलेंगे कल्प का क्या है कि जिस कल्प के आरंभ में कपिल मुनि को स्मरण हो रहा है पीछे के कल्प का, पीछे कल्प में पढ़े हुए वेद का, तब कल्प शब्द का अर्थ बता रहे। कल्प मतलब होता है क्या? ४४ अर्बुद २३ कोटि वर्ष समयात्मक काल, इतना काल, एक कल्प का काल। कितना काल? 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष। कितना? 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष जब हो जाते हैं ना, तब ये कल्प पूरा होता है। मतलब ब्रह्मदेव का एक दिवस पूरा होता है। कितना? 4 अब्ज 32 कोटि दिवस नहीं, 32 कोटि वर्ष हम लोगों की, है कि नहीं? देखो भाई, 24 घंटे का एक दिन है हमारा, 30 दिन का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष। ऐसे वर्ष कितने? 4 अब्ज 32 कोटि वर्ष। एक अब्ज मतलब कितना? 100 कोटि का एक अब्ज होता है। ऐसे 4 अब्ज और ऊपर 32 कोटि वर्ष ब्रह्म का एक दिवस। और दूसरी भाषा में समझना होगा, देखिए 4 युग है, कलयुग, द्वापर युग, है कि नहीं, ऊपर वाला त्रेता युग और सत्य युग, कृतयुग भी जिसको कहते हैं। 4 युग है कि नहीं? कलयुग के वर्ष संख्या है कितनी? 4,32,000 वर्ष बराबर। द्वापर युग की वर्ष संख्या है 8,64,000 वर्ष।
त्रेता युग की वर्ष संख्या है 12,96,000 वर्ष, बराबर है ना। और सत्ययुग की वर्ष संख्या है 17,28,000 वर्ष, ठीक। चारों युग का मिलकर एक क्या होता है, एक चौकड़ा, एक महायुग जिसको बोल सकते हैं। 4 ये युग है ना, 4 युग को मिलकर एक महायुग। ऐसे 1000 महायुग होते हैं, 1000 चौकड़ा पूरा होता है, तब ब्रह्मदेव का एक दिवस पूरा होता है। समझ में आ रहा है कि सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, ये 4 मिलकर एक महायुग हुआ, और 4 मिलकर एक हो गया महायुग। ऐसे कितने महायुग? 1000 पूरे होते, तब ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होता है। फिर ब्रह्मदेव सो जाता है, तब सब प्रलय हो जाता है, पूरा जग जाता है, सब उत्पन्न होता है। लग गया? तो इस प्रकार का एक दिन ब्रह्मदेव का है ना, ऐसे ब्रह्मदेव के 30 दिन बराबर 1 महीना, ठीक है। और ऐसे 12 महीना बराबर ब्रह्मदेव का 1 वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु है कितनी? ब्रह्मदेव की। तो ब्रह्मदेव के एक आयु में कितनी बार कलयुग होता बीतता होगा, कुछ समझ सकते? एक दिन में कितने बीतता है? 1000 बार, एक युग, कलयुग 1000 बार, द्वापर युग 1000 बार, लेकिन क्योंकि 1000 चौकड़ा है ना, तो एक दिन में 1000 बार निकल जाता है। कौन? कलयुग, एक दिन में। फिर उसके 1 महीने में कितने निकलते होंगे? एक वर्ष में कितने निकलते होंगे? और पूरे उसके आयुष्य में 100 साल के आयुष्य है ना ब्रह्मदेव का, उतने में कितने कलयुग या ऐसे द्वापर युग कितने जाते होंगे? और उस एक कलयुग के अंतर्गत, एक युग के अंतर्गत हम लोगों के कितने जन्म बीतते होंगे? कुछ ठिकाना है? ठीक है। तो इसका इतना बड़ा होता है क्या? एक कल्प, ब्रह्मदेव का एक दिन। फिर आगे क्या लिखा है? कल्प लिखा ना, कल्प बराबर 44 अर्बुद 32 कोटि वर्ष समयात्मक काल, मतलब ब्रह्म का एक दिवस। तस्यादौ, कल्पादौ का अर्थ तस्यादौ मतलब प्रारंभ है, सृष्टि प्रारंभ है। लग गया? फिर आगे लिखा है कल्पांतरादित श्रुति स्मरण संभव, ऐसा लिखा है ना, उसका अर्थ लिख के दिया है आपको। अन्य कल्प कल्पांतरम, कल्पांतर मतलब क्या? अन्य कल्प, उसको कहेंगे कल्पांतर। तस्मिन पूर्व कल्पे, पीछे के कल्प में, अर्थात ब्रह्मण पूर्व दिवसे, सरल भाषा में ब्रह्म का पीछे का दिवस, गया हुआ दिवस, काल है कि नहीं? ब्रह्मण पूर्व दिवसे इत्यर्थ, क्या उस ब्रह्म के पूर्व दिन में अधिताया श्रुति है कि नहीं? पढ़ी हुई है कौन? श्रुति, वेद पढ़ लिया है किसने? कपिल मुनि। तो अधिताया श्रुति अर्थात वेद, तस्य स्मरण से संभव, और उसका स्मरण उसको अगले कल्प में संभव है। अतः यह नहीं कह सकते कि कपिल मुनि ने वेद नहीं पढ़े, भले इस जन्म में नहीं पढ़े होंगे किंतु पिछले कल्प में पढ़े हैं, और उनका स्मरण उनको हो जाता है। ठीक। तो तस्य स्मरण से संभव, संभव शब्द की उत्पत्ति सम का अर्थ कर दिया सम्यक प्रकार यथा पूर्व, जैसा पीछे था वैसा। भव मतलब भवन, प्रादुर्भाव, वैसे ही उसको क्या होता है? स्मरण हो जाता है। अतः इसलिए कपिल शास्त्र से प्रामाण्यम अस्ति, अतः कपिल शास्त्र भी कैसा है? प्रमाणभूत है, प्रामाण्य उसमें है। लगा पंक्ति? आइए मूल में। एवं नहीं आदि विदुष च कपिलस्य कल्पादो कल्पांतरीय अधित स्मृति स्मरण संभव है कि नहीं? ये पंक्ति जो बताइए, उससे क्या सिद्ध हुआ कि कपिल मुनि के द्वारा रचित जो सांख्य शास्त्र है वह प्रमाणभूत है कि नहीं? लेकिन पीछे का कल्प का कैसा स्मरण हुआ होगा अगले कल्प में कपिल मुनि को? तो उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत? देखिए, सुप्त प्रबुद्धस्य इव पूर्वे द्युः अवगतानाम अर्थानाम अपरे द्युः, ये उदाहरण दिया हम लोगों का। तो सुप्त इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में लिखे तत्र दृष्टांतम आह, सुप्त इति तत्र दृष्टांतम आह, तो उस बात के लिए दृष्टांत दे रहे हैं, सुप्त प्रबुद्ध इत्यादि। ठीक है, अर्थ समझ लेते उसका। सुप्त प्रबुद्ध से इव का अर्थ यथा, ठीक लिखाएंगे उसको। देखिए, जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, मनुष्य, हम लोग बराबर सो गए, दिन भर बहुत सारा काम किया, नियोजन
सब काम किया और कल क्या करना है वो भी सोच लिया, फिर रात में सो गए। ठीक, जब सो गए, जैसे कि हम लोगों के दिन का क्या हुआ, लय हुआ है कि नहीं, लय प्रलय हम लोगों का, जैसे कुछ भी याद नहीं रहता है उस समय, स्मरण नहीं रहता है निद्रा काल में। किंतु जब सुबह हम जग जाते हैं तब रात में भले कुछ स्मरण नहीं था, किंतु कल का परसों का सब स्मरण हो जाता है। अरे यार कल विचार करके रखा था ये करना है, चलो आप ये कर लेते हैं, होता है कि नहीं। तो जैसे हम लोगों को पीछे के दिन का अगले दिन में स्मरण हो जाता है, उसी प्रकार कपिल मुनि को पीछे के कल्प का अगले कल्प में क्या हो जाता है, स्मरण हो जाता है। लग गया, दृष्टांत दिया, क्या लिखा, सुप्त प्रबुद्धस्य इव, सोकर जगे हुए पुरुष की तरह। क्या, पूर्वेद्यु अवगतानाम अर्थानाम, पूर्वेद्यु पीछे का दिन, बीता हुआ दिन, उसमें अवगत जाने हुए अर्थों का परेद्यु दूसरे दिन स्मरण हो जाता है हम लोगों को, उसकी तरह। तो ये जो पंक्ति शब्द है ना, सुप्त प्रबुद्धस्य इत्यादि, उस पर लिखते थोड़ा उस अर्थ उसका। तो प्रतीक सुप्त प्रबुद्धस्य इव बराबर, सुप्त प्रबुद्धस्य इव बराबर पूर्वम सुप्तस्य, पूर्वम सुप्तस्य पश्चात प्रबुद्धस्य, पश्चात प्रबुद्धस्य इव, इव बराबर यथा, यथा अर्धविराम, पूर्वेद्युः बराबर, पूर्वेद्युः बराबर पूर्वस्मिन् अन्हि, पूर्वस्मिन् अन्हि अवगतानाम, अवगतानाम बराबर अनुभूतानाम, अनुभूतानाम अर्धविराम अर्थानाम, प्रतीक अर्थानाम बराबर पदार्थानाम, फिर प्रतीक अपरेद्युः बराबर अपरस्मिन् अन्हि, अपरस्मिन् अन्हि स्मरणं भवति तथा इत्यर्थः, स्मरणं भवति तथा इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया। सुप्त प्रबुद्ध से इव मतलब पूर्वम सुप्त से, पहले सो गया, पश्चात बाद में सुबह होकर उठ गया, सुबह दूसरे दिन उठ गया, उसकी तरह इव यथा मतलब पूर्वेद्यु, पूर्वेद्यु प्रतीक है, पूर्वेद्यु का अर्थ पूर्वस्मिन् अन्य, अन्य मतलब दिवस, सप्तमी पूर्व दिन में, अवगतानाम प्रतीक है, उसका अर्थ अनुभूतानाम, अर्थानाम पदार्थानाम, पिछले दिन में अनुभूत पदार्थों का, अपरेद्यु मतलब अपरस्मिन् अन्य दूसरे दिन, स्मरणम भवति हम लोगों को स्मरण होता है कि नहीं, पीछे के दिन का अगले दिन में क्या होता है, स्मरण होता है। उस प्रकार कपिल मुनि को पिछले कल्प का अगले कल्प में क्या होता है, स्मरण होता है। लग गया अर्थ। आइए, अतः कुल मिलाकर इतनी बात निकली कि कपिल मुनि के द्वारा रचित शास्त्र कोई अप्रमाण नहीं है, वेद मूलक ही है, प्रमाण है। लग गया अर्थ। अब आगे थोड़ा और बता रहे हैं, क्या बता रहे, तथाच, लेकिन तो तथाच इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात कर रहे हैं, तो लिखिए अवतरण के रूप में एक वाक्य, प्रकृष्ट योगज धर्म बलेन, प्रकृष्ट योगज धर्म बलेन, प्रकृष्ट योगज धर्म बलेन कल्पांतरानुभूतम, कल्पांतरानुभूतम अपि स्मर्यते, अपि स्मर्यते इत्यत्र, इत्यत्र प्रसिद्धम संवादम आह, प्रसिद्धम संवादम आह,
तथा च इति। ठीक, देखिए भैया, प्रकृष्ट योगज धर्म बले न, प्रकृष्ट विशेष रूप से योग साधना की, तो उस योग से उत्पन्न जो धर्म है कि नहीं, संस्कार विशेष या वृत्ति विशेष, पुण्य विशेष जो भी हो, योग से उत्पन्न योगज धर्म बले न क्या होता है, कल्पांतरानुभूतम, अन्य कल्प में अनुभूत पदार्थों का भी अन्य अगले कल्प में क्या होता है, स्मरण होता है। इस प्रसंग में एक संवाद हो चुका है, उस प्रसिद्ध संवाद को बता रहे यहां पर प्रमाण के रूप में। तो किन किन का संवाद हुआ है, तो दो ऋषियों का संवाद हुआ है, एक आवट्य ऋषि और एक दूसरे हैं जैगीषव्य नाम के ऋषि। उन दोनों का क्या हुआ है, संवाद वो दे रहे। तथा च आवट्य जैगीषव्य संवादे, आवट्य ऋषि और जैगीषव्य नाम के ऋषि, उन दोनों के संवाद में भगवान जैगीषव्य, उन दोनों में जो जैगीषव्य ऋषि, उनके लिए विशेषण दिया भगवान, है कि नहीं। तो भगवान जैगीषव्य उन्होंने क्या कहा, 10 महाकल्प वर्ति जात जन्म स्मरणम आत्मनः उवाच। ठीक है ना, उवाच, उवाच का कर्ता कौन है, भगवान जैगीषव्य उवाच। उस संवाद में भगवान जैगीषव्य ने कह दिया, क्या कह दिया भाई, तो 10 महाकल्प वर्ति जात जन्म स्मरणम आत्मनः, आत्मनः 10 महाकल्प वर्ति जात जन्म स्मरणम उवाच। अपने, आत्मनः मतलब अपने 10 महाकल्प में हुए जो जन्मादिक, उन जन्मादिकों का उनको स्मरण था, ये उन्होंने कह दिया जैगीषव्य ऋषि ने। किनको, आवट्य ऋषि को। देखो भाई, महाकल्प और एक दो नहीं, कितने, 10 महाकल्पों का स्मरण उनको हो गया। एक महाकल्प मतलब वो तो कल्प हुआ, ब्रह्मदेव का 1 दिवस पूरा होने पर। महाकल्प का मतलब प्राकृतिक प्रलय, महाकल्प महाकल्प पूरा हो जाता है तब प्राकृतिक प्रलय होता है। मतलब क्या, ब्रह्मदेव की पूरी आयु जो समाप्त होती है ना, तो ब्रह्मदेव की पूरी आयु, इतना जो काल, वो हुआ क्या, एक महाकल्प, है कि नहीं, एक हुआ। फिर ऐसे 10 ब्रह्मदेव के देव बीते, उस समय जो जो उनको क्या हुआ, जन्मादि हुए, वो सब उनको स्मरण हुआ। अब ब्रह्मदेव के एक दिन में 1000 बार कलयुग हो जाता है, द्वापर 1000 बार हो जाता है, त्रेता, ये सब एक दिन में। तो ब्रह्मदेव की एक आयु में कितने और 10 आयु में कितने, और उन सबका स्मरण हो गया उनको। किनको, लग गया, समझ में आया। इतना सामर्थ्य है भाई किसमें, योगज धर्म में। इसलिए योग करेंगे, है नहीं, योग में बहुत सामर्थ्य है। योग सूत्र जब पढ़ेंगे ना, बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत विभूति आपको, ऐश्वर्य आपको सब मिलेगा, योग से क्या क्या मिलता है करके। अनिमा महिमा लगिमा मन में आ गया, बस छोटा बन जाएंगे। तुरंत हरिद्वार का स्मरण कर गया, बस वह दूसरे क्षण में हरिद्वार में हाजिर। ट्रेन पकड़ने की जरूरत नहीं, पैसा भी नहीं लगेगा। लग गए ना। हनुमान जी के पास क्या थी, अष्टमा सिद्धि थी, इसलिए लंका इतना मजबूत थी, एक चिलट भी अंदर नहीं जा सकता था, तो भी हनुमान जी गए। क्यों गए, वो सब उनके पास क्या था, सामर्थ्य था। लग गए जी, हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु क्या करना पड़ेगा उसके लिए, योग करना पड़ेगा। और योग केवल पेट हिलाने से थोड़ी योग होता है। दिन भर चल रहा है पेट, क्या क्या बोलते हैं उसको, कपालभाति, है कि नहीं। उसके लिए उस प्रकार के जानकार, बहुत जानकार व्यक्ति चाहिए। समझ में आया, ऐसा मिलना भी दुर्मिल है, कठिन है। जानो, जाने दो। तो क्या लिखा है, क्या संवाद में क्या लिखा है, देखो भाई, संवादे भगवान जैगीषव्य 10 महाकल्पवर्ती जन्म स्मरणम आत्मन उवाच। हो गया ना। तो ये जो संवाद है, तो ये आवट्य मुनि आदि का थोड़ा उस पर एक वाक्य लिख लीजिए। आवट्य मुनि
आवट्य मुनि जैगीषव्य मुनिश्च, जैगीषव्य मुनिश्च तयोः संवादे, तयोः संवादे भगवान, भगवान बराबर भगम बराबर ऐश्वर्याणी, ऐश्वर्याणी अनिमादीनी, अनिमादीनी तद्वान, तद्वान अर्धेरा जैगीषव्य मुनि दश महाकल्पवर्ती बराबर प्राकृत सर्गवर्ती, प्राकृत सर्गवर्ती, ठीक है ना। प्रति जात स्मरणम, जात स्मरणम स्वस्य उवाच, स्वस्य उवाच पूर्ण विराम। आगे महाकल्पः बराबर, महाकल्पः बराबर ब्रह्मणः शतवर्ष समयः, ब्रह्मणः शतवर्ष समयः, ठीक है पूर्ण विराम। क्यों बराबर प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रलयांत कालः इति भावः, प्राकृतिक प्रलयांत कालः इति भावः पूर्ण विराम। प्राकृत प्रलयः बराबर, प्राकृत प्रलयः बराबर कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तकः, कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तकः सकल कार्य विनाशः, सकल कार्य विनाशः हो गया। अर्थ को देखिए भाई, तो आवट्य मुनि और जैगीषव्य मुनि इन दोनों का संवाद हुआ, उसमें भगवान जैगीषव्य मुनि ने कह दिया। तो जैगीषव्य मुनि के लिए विशेषण दिया है भगवान। भगवान का मतलब होता है भगवान, भगवाला। भग शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। कौन सा ऐश्वर्य? अनिमादीनी, अनिमादि, अनिमा महिमा गरिमा लगिमा होते ना अष्टमा सिद्धि, वो सब ऐश्वर्य। तद्वान इसलिए उसको कहते भगवान। ऐसे जो जैगीषव्य मुनि उन्होंने 10 महाकल्प में बीता हुआ अर्थात प्राकृत सर्गवर्ती 10 दा ऐसे प्राकृत सर्ग है कि नहीं में हुए जो जन्माधिक, अपने जन्माधिक उनको बता दिया। ठीक है, तो महाकल्प 10 महाकल्प बताया। तो महाकल्प क्या चीज है? तो महाकल्प का मतलब ब्रह्म का 100 साल का आयु, इतना काल, वो उसको कहते हैं महाकल्प। अर्थात प्राकृतिक प्रलय तक का काल। प्राकृतिक प्रलय जब होता है ना तो तब तक का काल। प्राकृतिक प्रलय मतलब क्या? तो कहते हैं ब्रह्म, कार्य ब्रह्म विनाश निमित्त। ब्रह्मदेव जो होते हैं कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, तो ब्रह्मदेव आदि क्या है? कार्य ब्रह्म है। तो कार्य ब्रह्म जो ब्रह्मदेवादिक, उनका विनाश हो जाने से सभी जगत का विनाश हो जाता है। तो कार्य ब्रह्म विनाश निमित्तक सकल धर्म, सकल कार्य विनाश है कि नहीं? ऐसा जो उसको कहते हैं प्राकृत प्रलय। और उसके वहां तक का जो काल, वो सब क्या काल है? प्राकृतिक सर्ग है कि नहीं? महाकल्प। और ऐसे कितने महाकल्प? 10। और उस 10 महाकल्प में बीती हुई जो अपने जन्माधिक है कि नहीं, जन्म, उस जन्म में किया हुआ उन पदार्थों का अनुभव, ये सब उनको क्या हुआ? स्मरण हुआ। और ऐसा उन्होंने बताया किनको? आवट्य मुनि को। किसने? जैगीषव्य मुनि ने। तो प्रमाण दे दिया इसके लिए। ठीक है ना? मतलब पीछे का कल्प का स्मरण योगी को होता है। ये बात, इस बात को ये बात सिद्ध हो गई। और कपिल मुनि वो तो उपजता जन्मते ही न ज्ञानी थे,
अतः उनको भी पिछले कल्प का क्या हुआ, स्मरण हुआ। अतः पीछे कल्प में पड़े हुए जो वेद उनका उनको स्मरण था, उसके आधार पर उन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा। अतः सांख्य शास्त्र भी प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। बात लगी इतनी? चलिए, योगियों का सामर्थ्य बहुत होता है। योग करने से योग सिद्ध हो जाता है तो कल्पों कल्पों तक इसी शरीर में आप रह सकते हैं, बूढ़ा भी नहीं होते, मरते भी नहीं है। ऐसा बताया है सामर्थ्य, है कि नहीं? अभी अभी का उदाहरण, चांगदेव महाराज कितने साल रहे? 1400 साल। अभी और भी रह सकते थे, किंतु उनको ज्ञान हो गया, उनको लगा क्या शरीर को रखना है, फिर छोड़ दिया। ज्ञान हुआ मुक्ताबाई की कृपा से। तो कितने साल रहे? तो भी 1400। 1400 मतलब कम है क्या? 100, 200, 300, 1400 साल है कि नहीं? ज्ञानेश्वर महाराज आज भी वैसी समाधि में है कि नहीं? और किसी किसी को साक्षात्कार अभी भी देते, दिया एक दो लोगों को। किनको दिया? और संत एकनाथ महाराज, है कि नहीं? जब समाधि हुई तो उसके बाद 300 साल के बाद गए नाथ महाराज। जंगल था, खोज खोज कर निकाला समाधि का है। फिर उनको दृष्टांत हुआ कैसा जाना क्या जाना, बाकी के लोगों को दूर ही रखो, फिर रखा। वो इतिहास आता है कि नहीं? फिर वो गए स्वयं अंदर। कौन? नाथ महाराज 3 दिन अंदर थे ज्ञानेश्वर महाराज जी के पास में। कौन? एकनाथ महाराज, है कि नहीं? ऐसे है। और बाद में भी तुकाराम महाराज को भी साक्षात्कार हुआ, है कि नहीं? आप धरने करी भेजा था, धरने करी गया था ना वहाँ कोई देश पांडे नाम का था ना। फिर ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा अरे भाई हमारे पास क्या आता है, जाओ उधर। किनके पास? तुकाराम महाराज जी के पास, देहू में, है कि नहीं? क्योंकि वही हमको इस समय अत्यंत प्यारे है, तब भेज दिया। उसका मतलब उनको साक्षात्कार हुआ, है कि नहीं? आज भी कोई साधना करेगा तो हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी। लग गया जी? तो चलिए, योग का सामर्थ्य है। लग गया अर्थ? तो ये प्रमाण दे दिया। फिर और प्रमाण दे रहे, आगे चलिए। 10 वो वाक्य दे रहे वहां का, वो आचर करके आया ना, तो क्या वाक्य हुआ उनका जैगिष्व मुनि का, वो दे रहे। देखिए, 10 महाकल्पेषु विपरिवर्तमानेन अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया इत्यादि न ग्रंथ संदर्भेन। कहा वो संवाद है, क्या बात है, सब बात बता रहे हैं। तो कहा का है भाई ये पंक्ति? तो 10 इसके पूर्व में लिखिए तो पता चलेगा। योग दर्शनस्य भाष्यस्तम वचनम आह। योग दर्शनस्य भाष्यस्त वचनम आह। योग दर्शन में पतंजलि योग सूत्र, सूत्र संख्या पाद नंबर 3, सूत्र संख्या 18, 3-18। तीसरे पाद में 18 नंबर का सूत्र है, उस वहां का जो भाष्य है, उस भाष्य में ये पंक्ति आई हुई है। ठीक है, क्या पंक्ति है वो? 10 महाकल्पेषु, 10 महाकल्पों में विपरिवर्तमानेन उत्पन्न हुए मेरे द्वारा, है कि नहीं? बार बार जन्म मृत्यु परिणाम ज्ञान ये सब हुआ। विपरिवर्तमानेन कैसा? मैं अनभिभूत बुद्धि सत्वेन मया। मया के 2 विशेषण, विपरिवर्तमानेन, है कि नहीं? 10 महाकल्पों में जो मैंने जन्म लिए बहुत बार बार, और अनभिभूत बुद्धि सत्वेन कि जिस मेरी बुद्धि का सत्व अभिभूत नहीं हुआ, दबा नहीं, मतलब वैसे कि वैसा मेरा ज्ञान बना हुआ है। ऐसे मेरे द्वारा जाने जाते पीछे के सब जन्म, ऐसा वहां का वो प्रसंग है। प्रमाण दे दिया। इत्यादि ना ग्रंथ संदर्भे न। लग गया? ये सब बात कहने का तात्पर्य इतना ही है, कपिल मुनि के द्वारा रचित शास्त्र, भले कपिल मुनि ने इस कल्प में वेद नहीं पढ़े हो तो भी पीछे कल्प में पढ़े हैं, उनको स्मरण है, अतः उनका शास्त्र वेद मूलक है, प्रमाण है, अप्रमाण नहीं है। इतनी बात कहनी थी, वो हो गई। फिर आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।